Welcome back. Once again, I am here for 9th class mathematics exercise 1.1. So, all of you are most welcome once again. जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जो 10th का 1.1 चैप्टर था उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज हमने सोल्व किया था अभी पिछली क्लास के अंदर। अभी जो है वो 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज जो है 1.1 उसमें जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में अपने को स्टडी करनी है। तो अभी जो 9th की 1.1 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन भी अपन सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर आपको जो है वो पॉलिनोमियल्स है, जो सेकंड चैप्टर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके अलावा जो है वो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इजी हैं। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लास है या ऑनलाइन जो क्लासेस अपनी रहेगी उसके अंदर जो है वो हम लाइव क्लासेस के अंदर मोस्टली जो इजी चैप्टर्स हैं उन्हीं को स्टडी करेंगे। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर्स जो है वो नहीं समझ में आता है या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या पर्टिकुलर चैप्टर जो है उसको रिपीट या रिवाइज करने के लिए बोल सकते हैं। तो यदि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है वो हमारी 8:30 से 9:30 की जो क्लास है उसको ज्वाइन करना चाहिए कंटिन्यूसली। एंड इफ़ यू विल ज्वाइन आवर लाइव क्लास देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग विच इज़ द सिलेबस और पार्ट ऑफ द 9th क्लास। सो अभी अपन बात करें कि 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का वो है नंबर सिस्टम। और 9th क्लास की मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो चीज़ें अपने को पढ़नी है उसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो है रेशनल और इरेशनल नंबर। तो कल की जो 9th क्लास की जो भी वीडियो थी ऑनलाइन और लाइव वीडियो के अंदर जो कल मैंने बताया था वो यही बताया था कि रेशनल और इरेशनल नंबर जो क्या होते हैं वो क्या होते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रेशनल नंबर जो है वो नंबर मैथ्स के अंदर वो होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो यदि आप कोई भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी नंबर है उसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो देन इट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। एंड इफ यू आर नॉट able to represent any number in the form of P/Q then you can say that it is a irrational number. Now we need to go for the exercise. So 9th class की मैथ्स की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है 1.1 उसको अपन अगर सोल्व करें तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसके अंदर जो है वो आप फर्स्ट चैप्टर जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने अभी यहाँ पे आपके लिए सोल्व कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं वो कि 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स की जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। तो इसको आप देख सकते हो। एक्चुअल में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि इज जीरो रेशनल नंबर और नॉट, यानी कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो अपन इसको अगर प्रूफ करें कि जीरो जो है वो रेशनल नंबर है तो उसके लिए अपने को कैसे प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अपने पास में अपन ने जो पहले स्टडी की है उसमें अपन ने ये स्टडी किया है कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर तब हो सकता है जब उसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे P/Q की फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखा है तो वो रेशनल नंबर होगा अगर वहाँ पे Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अपन ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि अपन उसको प्रूफ करते हैं कि
0 इक्वल टू 0/1, 0 इक्वल टू 0/2, 0 इक्वल टू 0/3 और 0 इक्वल टू 0/4, ऐसे कोई भी अगर आप इंटीजर वैल्यू को 0 के डिवाइड में रखते हो, यानी 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर वैल्यू विच में बी नेगेटिव और विच में बी पॉजिटिव, यानी 0 को अगर आप 1 से लेके और 100 तक या फिर किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो अगर अपन ये कहें कि 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो और वो भी 0 ही आता है, दैट मीन्स दैट कि 0 को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर आप 0 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो आपका कहलाता है रेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इज 0 रेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 रेशनल नंबर अपने को पता है कि अगर a कोई रेशनल नंबर है तो उसको आपको P/Q की फॉर्म में लिखना होता है। वहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो P/Q की फॉर्म में आपने अगर इसको लिखा तो 0 इक्वल टू 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 ये जो आप लिखते हो, या फिर 0 इक्वल टू 0/-1, 0/-2, 0/-3, 0/-4, ये सारे जो हैं वो 0 को ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 0 को अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 जो है वो एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि 0 जो है वो एक रेशनल नंबर होता है। तो अब अगर आप ये आपके डाउट था कि 0 जो है वो रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व करके बता दिया है। अभी भी अगर आपको रेशनल नंबर नहीं समझ में आया हो या फिर ये क्वेश्चन जो है वो नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके और फिर से मुझे पूछ सकते हैं। तो 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट 1.1 जो एक्सरसाइज है वो अपने को रेशनल नंबर कैलकुलेशन से संबंधित जो है वो क्वेश्चंस उसके अंदर अपने को सोल्व करने हैं। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने अभी यहाँ पे सोल्व किया है। तो इसको आप देख सकते हो कि जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 0 जो है वो रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है, अपने को इसको प्रूफ करना है। तो अपन ने इसको 0 को P/Q की फॉर्म में लिखा, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है और जो Q की वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5 आप वेरी करते हो तो भी ये वैल्यूज जो है वो 0 ही आती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 0 को आपने -1, -2, -3, -4 से भी डिवाइड किया तो भी ये वैल्यूज जो है वो क्या आती है, 0 ही आती है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि जो 0 है उसको अपन ने P/Q की फॉर्म में लिखा और वहाँ पे Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग दैट 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q wherever Q is not equal to 0, so you can say that 0 is a rational number. So hence proved, and now I want to again come to in front of you. So आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं या नहीं समझ आया है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो अभी आपको क्वेश्चन समझाया है उस क्वेश्चन के अंदर 0 जो है वो एज अ रेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, और हमने उसको 0 को जो है वो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 ऐसे करके और आप उसको लिखते हो तो ये 0 को ही डिनोट करता है। इट मीन्स के 0 को आप 0/1, 0/2, 0/3 ऐसे 0/n नंबर ऑफ इंटीजर्स तक आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया। तो अगर आप कोई भी नंबर है उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये आप कह सकते हो कि 0 जो है वो एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अभी 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं रेशनल नंबर के वो आप कैलकुलेट करें घर पे बैठ कर के अपनी बुक से, और उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप जो है वो कमेंट करके बताएं, तो मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे वो क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके दिखाऊंगा।
और कल की जो क्लास होगी उसमें आप 1.1 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे बोर्ड पे सोल्व करेंगे। तो यदि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप सुबह 8:30 से लेकर के और जब भी 8:30 से लेकर और 9:30 तक, 9 बजे तक, 9:15 बजे तक, जब तक हमारी क्लास चलती है तब तक आप जो है वो लॉयल पब्लिक स्कूल के फेसबुक पेज पे लाइव बने रहें, ताकि आपको 9th की मैथ्स और 9th की साइंस के जो क्लासेज यहाँ पे लाइव चल रही है उनके बारे में आपको पता चल सके और आप अपडेट रह सकें, और जो भी टॉपिक और जो भी एक्सरसाइज और जो भी चैप्टर अभी कंप्लीट किए जा रहे हैं उनके बारे में आप जो है वो अच्छे से स्टडी कर सकें। तो आज का जो क्वेश्चन था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लोअर पब्लिक स्कूल इज करंटली रनिंग द ऑनलाइन क्लासेस फॉर 9th and 10th, so you can join in the early morning 7:30 to 9:30, for 7:30 to 8:30 for 10th class and 8:30 to 9:30 for 9th class. We are taking the math classes for Monday, Tuesday and Wednesday, and we are taking the science classes for Thursday, Friday and Saturday. So all of you are most welcome to our Loyal Public School page, wherever you can continue your study at staying home into the lockdown or this COVID-19 pandemic. So आप लोग घर पे रह कर के अपनी पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो हमारे साथ फेसबुक पेज पे लाइव जुड़ करके। तो लाइव क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। आप जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हो तो कमेंट करके हमें बताएं, एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू। So thank you so much for being with us, and thank you for joining us. Good morning and have a great day.